आज एसपीडी का हमारा 5वां दिन है, जिसमें एसपीडी का हम 5वें टॉपिक गांधी युग के बारे में देखने वाले हैं। इससे जो पहले क्लास हुआ था उसमें हमने देखा था संपूर्ण भारत एक दृष्टि में। दूसरा जो टॉपिक था वो भारत के पड़ोसी देश था। तीसरा जो टॉपिक था संपूर्ण ब्रह्मांड एवं सौरमंडल था। और जो चौथा टॉपिक था वो सीमावर्ती राज्य था। और 5वां टॉपिक हमारा आज गांधी युग है। तो चलिए आज हम लोग गांधी युग के बारे में पढ़ते हैं। गांधी जी ने स्कूली पढ़ाई कहाँ से की थी? राजकोट से की थी। जो गांधी जी थे वो अपने स्कूली पढ़ाई कहाँ से की थी? राजकोट से। तथा उनके कॉलेज का क्या नाम था? श्यामलाल दास कॉलेज। उनके जो कॉलेज था उसका क्या नाम था? श्यामलाल दास कॉलेज, जो कहाँ पे था? भावनगर में था। गांधी जी ने अपने स्कूली पढ़ाई कहाँ से की थी? राजकोट से की थी। और जो अपने कॉलेज की पढ़ाई की थी वो श्यामलाल दास कॉलेज से की थी, जो कहाँ पे है? भावनगर, गुजरात में है। गांधी जी के पिता का नाम करमचंद गांधी था। जो गांधी जी थे उनके पिता का नाम क्या था? करमचंद गांधी था, जो क्या थे? राजकोट के दीवान थे। गांधी जी के पिता कौन थे? करमचंद गांधी। कहाँ के दीवान थे? राजकोट के दीवान थे। गांधी जी ने 1888 में वकालत पढ़ने कहाँ चले गए? इंग्लैंड चले गए। जो गांधी जी थे 1888 में वकालत पढ़ने कहाँ चले गए? इंग्लैंड चले गए। और 1891 में पढ़ाई पूरी कर भारत लौटे। जो गांधी जी थे 1888 में वकालत पढ़ने कहाँ चले गए? इंग्लैंड। और 1891 में पढ़ाई पूरी करके भारत वापस लौटे। 1893 ईस्वी में दादा अब्दुल्ला के बुलावे पर एक मुकदमे के सिलसिले में वे दक्षिण अफ्रीका गए, जहां उन्हें रंग भेद का सामना करना पड़ा। 1893 में दादा अब्दुल्ला के बुलावे पर एक मुकदमा के सिलसिले में वे दक्षिण अफ्रीका गए, जहां उन्हें रंग भेद के सामना करना पड़ा। ट्रेन से जब वे डरबन से प्रिटोरिया जाते समय पीटर मार्टिसबर्ग रेलवे स्टेशन पर उन्हें जबरन ट्रेन से नीचे धक्का मारकर उतार दिया गया। जब वो ट्रेन से डरबन से प्रिटोरिया जा रहे थे तो उसी समय जो दक्षिण अफ्रीका में एक स्टेशन है पीटर मार्टिसबर्ग रेलवे स्टेशन, वहां पे उन्हें अंग्रेजों द्वारा धक्का मार के नीचे उतार दिया गया। जैसे 1894 में इन्होंने क्या किया? नेटाल कांग्रेस की स्थापना कहाँ पे किया? दक्षिण अफ्रीका में। जो महात्मा गांधी थे 1894 में नेटाल कांग्रेस की स्थापना कहाँ पे किए थे? दक्षिण अफ्रीका में किए थे। गांधी जी ने सत्याग्रह का पहला प्रयोग 1906 में दक्षिण अफ्रीका में किया था। जो गांधी जी थे वो सत्याग्रह का पहला प्रयोग कहाँ किए थे? दक्षिण अफ्रीका में किए थे। और नेटाल कांग्रेस की स्थापना भी उन्होंने नेटाल कांग्रेस की स्थापना कहाँ किया था? दक्षिण अफ्रीका में किया था। इन्होंने इंडियन ओपिनियन नामक पत्रिका लिखा था। इंडियन ओपिनियन नामक पत्रिका लिखा था जो उर्दू भाषा में प्रकाशित नहीं था। 1915 में अंग्रेजी सरकार ने इन्हें केसरे हिंद की उपाधि से सम्मानित किया था और भर्ती कराने वाले सार्जेंट कहलाए। जो 1915 था, जब हमारा प्रथम विश्व चालू हुआ था, उसमें अंग्रेजों ने इन्हें क्या चीज की उपाधि दिया था? केसरे हिंद की उपाधि दिया था। और क्या किया? और क्या सार्जेंट की उपाधि दिया था। और केसरे हिंद और क्या चीज? सार्जेंट की उपाधि किनको दिया गया था? गांधी जी को दिया गया था। किनके द्वारा? अंग्रेजों के द्वारा। ओके। जनवरी 1915 को गांधी जी अफ्रीका से भारत लौटे तथा पहला भाषण बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के उद्घाटन समारोह में दिया। जब जनवरी 1915 को गांधी जी अफ्रीका से क्या किया? भारत लौटे, कल 9 जनवरी, जिसे अभी भारतीय प्रवासी दिवस के रूप में मनाया जाता है। ठीक है। गांधी जी अफ्रीका से भारत लौटे तथा पहली भाषण कहाँ पे दिया? बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के उद्घाटन समारोह में दिए। 1906 में गांधी जी ने अहमदाबाद में साबरमती आश्रम की स्थापना की। 1906 में गांधी जी ने अहमदाबाद में साबरमती आश्रम की स्थापना की, जिसके लिए धन कहाँ से मिला इनको? जो धन था, पैसा, वो अंबालाल साराभाई ने इनको पैसा दिया था, धन दिया था। जो इसमें गांधी जी के कुटिया है उसे हृदय कुंज कहा जाता है। गांधी जी की कुटिया क्या कहा जाता है? हृदय कुंज कहा जाता है। इसके लिए धन उन्हें आश्रम बनाने के लिए धन कौन दिया था? अंबालाल साराभाई ने धन दिया था। ओके। गांधी जी ने भारत में सत्याग्रह का पहला प्रयोग 1917 में बिहार के चंपारण में किया, जो नील के खेती के 3 कठिया प्रणाली के विरुद्ध में था।
जो गांधी जी थे वो भारत में सत्याग्रह का पहला प्रयोग कहाँ पे किए थे? 1917 में बिहार के चंपारण में किए थे, जिसे तीन कठिया पद्धति भी कहा जाता है, जो नील के खेती के लिए था। तीन कठिया पद्धति के तहत 3/20 भाग पर नील के खेती करना अनिवार्य कर दिया गया। जो तीन कठिया पद्धति था उसमें 1 बीघा में 3 कट्ठा पे क्या करना था? नील की खेती करना अनिवार्य होता। राजकुमार शुक्ल के आग्रह पर जो थे गांधी जी कहाँ आए थे? चंपारण आए थे। राजकुमार शुक्ल के आग्रह पर गांधी जी चंपारण आए थे। चंपारण सत्याग्रह के दौरान ही रविंद्रनाथ टैगोर ने इन्हें महात्मा की उपाधि दिया था। चंपारण सत्याग्रह के दौरान ही रविंद्रनाथ टैगोर ने महात्मा की उपाधि किनको दिया था? गांधी जी को। और अंग्रेजों ने क्या चीज को उपाधि दिया था? केसरे हिंद और सार्जेंट। महात्मा की उपाधि किसने दिया था? रविंद्रनाथ टैगोर ने। और अंग्रेजों ने केसरे हिंद और सार्जेंट की उपाधि किनको दिया था? गांधी जी को। गांधी जी ने पहली बार भूख हड़ताल अहमदाबाद के मिल मजदूर आंदोलन के समय 1918 में किया था। गांधी जी ने पहली बार भूख हड़ताल कब किया था? अहमदाबाद मिल मजदूर में 1918 में। और गांधी जी का भारत का पहला सफल आंदोलन कौन सा था? चंपारण सत्याग्रह। और पहले बार भूख हड़ताल का प्रयोग किसमें किया था? अहमदाबाद मिल मजदूर में। 1918 में गुजरात में खेड़ा सत्याग्रह के दौरान सरदार वल्लभ भाई पटेल गांधी जी से जुड़े थे। 1918 में गुजरात में खेड़ा सत्याग्रह के दौरान सरदार वल्लभ भाई पटेल किनसे जुड़े थे? गांधी जी से जुड़े थे। ओके। 18 मार्च 1919 को रॉलेट एक्ट, जिसे क्या कहा जाता है? काला कानून भी कहा जाता है। 18 मार्च 1919 को रॉलेट एक्ट, जिन्हें काला कानून भी कहा जाता है, क्या पारित हुआ, जिसके विरोध के लिए गांधी जी ने सत्याग्रह लीग बनाई और 6 अप्रैल 1919 को देश ने राष्ट्रीय अपमान दिवस बनाया। ठीक है। 18 मार्च 1919 को रॉलेट एक्ट यानी काला कानून पारित हुआ, जिसके विरोध के लिए गांधी जी ने सत्याग्रह लीग बनाई और 18 अप्रैल 1919 को देश ने राष्ट्रीय अपमान दिवस के रूप में मनाया। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? 13 अप्रैल 1919। जलियांवाला बाग कांड के विरोध में गांधी जी ने 1920 में केसरे हिंद की उपाधि लौटा दिया। रविंद्रनाथ टैगोर ने सर की उपाधि लौटा दिया था। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? 13 अप्रैल 1919। जलियांवाला बाग कांड के विरोध में गांधी जी ने 1920 में केसरे हिंद की उपाधि लौटा दी और रविंद्रनाथ टैगोर ने सर की उपाधि लौटा दिया। 31 अगस्त 1920 को महात्मा गांधी ने खिलाफत कमेटी के अध्यक्ष किसको बनाया गया था? महात्मा गांधी को। कब? 31 अगस्त 1919 को, जिसका बैठक कहाँ पे हुआ था? फिरोज शाह कोटला मैदान, दिल्ली में। फिरोज शाह कोटला मैदान कहाँ पे? दिल्ली में। खिलाफत आंदोलन यह तुर्की के विभाजन के विरोध में था। खिलाफत आंदोलन किसके विरुद्ध था? तुर्की के विभाजन के विरुद्ध था, जिसके अध्यक्ष किसको बनाया गया था? महात्मा गांधी को बनाया गया था। इसके बैठक फिरोज शाह कोटला में स्टेडियम में हुआ था। जो खिलाफत आंदोलन के संस्थापक थे वो कौन थे? आग खां और सलीमुल्लाह खां। आग खां और सलीमुल्लाह खां। इकतीस अगस्त 1920 को महात्मा गांधी खिलाफत कमेटी के अध्यक्ष बनाए गए थे। इसके बैठक फिरोज शाह कोटला मैदान दिल्ली में हुआ था। यह तुर्की के विभाजन के विरुद्ध में चल रहा एक आंदोलन था। इसका जो संस्थापक था खिलाफत आंदोलन के, वो आग खां और सलीमुल्लाह खां थे। महात्मा गांधी ने 1 अगस्त 1920 को असहयोग आंदोलन शुरू किया तथा पहली बार भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में चरखा को अपनाया गया। महात्मा गांधी ने 1 अगस्त 1920 को असहयोग आंदोलन शुरू किया गया था तथा पहली बार भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में चरखा को अपनाया गया था। ओके। 5 नवंबर, सॉरी यहाँ पे 2020 नहीं होगा, 1922। 5 नवंबर 1920। 5 नवंबर 1920 को ऑल इंडिया कांग्रेस समिति के अधिवेशन में गांधी जी ने 1 वर्ष में स्वराज प्राप्त करने का नारा दिया था।
कब दिया था? 5 नवंबर 1920 को ऑल इंडिया कांग्रेस समिति के अधिवेशन में गांधी जी ने एक वर्ष में क्या किया था? स्वराज प्राप्त करने का नारा दिया था। गांधी जी के अनुसार असहयोग आंदोलन क्या था? हिमालय जैसे बहुत भारी गलती थी। गांधी जी के अनुसार असहयोग आंदोलन हिमालय जैसी बहुत भारी गलती थी। 5 फरवरी 1922 को असहयोग आंदोलनकारियों ने गोरखपुर जिले के चौरी चौरा थाना को जला दिया, जिसमें क्या हुआ? 22 सिपाहियों की मौत हो गई थी, जिसे क्या कहा था? चौरी चौरा हत्याकांड कहा जाता है। चौरी चौरा हत्याकांड कब हुआ था? 5 फरवरी 1922, जिसमें 22 पुलिस कर्मियों को जिंदा जला दिया गया था। ये कहाँ पे है? गोरखपुर में। 5 फरवरी 1922 को आंदोलनकारियों ने गोरखपुर जिले के चौरी चौरा थाना को जला दिया, जिसमें 22 सिपाही की मौत हो गई थी। ओके, इस घटना से आहत होकर, यानी चौरी चौरा जो घटना था उससे आहत होकर 22 फरवरी 1922 को गांधी जी ने असहयोग आंदोलन स्थगित कर दिया। जो चौरी चौरा घटना था उससे आहत होकर गांधी जी ने क्या किया? 22 फरवरी 1922 को असहयोग आंदोलन स्थगित कर दिया था। असहयोग आंदोलन चालू कब हुआ था? 1 अगस्त 1920 को। और बंद कब हो गया स्थगित? 12 फरवरी 1922 को। इसके बाद महात्मा गांधी को गिरफ्तार कर लिया गया और इन्हें 4 साल की सजा सुनाई गई, किंतु इनकी स्वास्थ्य खराब होने का इन्हें 1924 में रिहा कर दिया गया, जिसके बाद 1924 में इन्होंने कांग्रेस के बेलग्राम अधिवेशन में अध्यक्षता किया था। यह महात्मा गांधी द्वारा मतलब कांग्रेस का एकमात्र अधिवेशन के अध्यक्षता किया गया था। कौन सा? 1924 के बेलग्राम। कहाँ पे है? कर्नाटक में। चौरी चौरा घटना का समय बारदौली में है। चौरी चौरा घटना के समय जो थे महात्मा गांधी कहाँ पे थे? बारदौली में थे। 1924 के एकमात्र बेलगाम अधिवेशन में वे कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे। जब चौरी चौरा घटना हुआ था उस समय महात्मा गांधी कहाँ पे थे? बारदौली में थे। और 1924 के एकमात्र बेलगाम अधिवेशन है जो कहाँ पे है? कर्नाटक में, कांग्रेस के अध्यक्ष बनाए गए थे। कौन सा? महात्मा गांधी। गांधी जी के आत्मकथा सत्य के साथ मेरा प्रयोग। गांधी जी के जो आत्मकथा है वो कौन सा है? सत्य के साथ मेरा प्रयोग का प्रथम प्रकाशन नवजीवन में हुई थी। गांधी जी के आत्मकथा सत्य के साथ मेरा प्रयोग का प्रथम प्रकाशन नवजीवन में हुआ। गांधी जी ने 12 मार्च 1930 को 78 अनुयायियों के साथ साबरमती से दांडी यात्रा आरंभ की और 6 अप्रैल 1930 को 388 किलोमीटर यात्रा कर दांडी में नमक कानून तोड़ा तथा सबने अज्ञा आंदोलन की शुरुआत की। जो दांडी है वो कहाँ पे है? कौन सी जिला? नवसारी जिला में पड़ता है दांडी। जब 12 मार्च 1930 को 78 अनुयायियों के साथ साबरमती से दांडी यात्रा आरंभ किए और 6 अप्रैल 1930 को 388 किलोमीटर यात्रा कर दांडी पहुंचे और नमक कानून तोड़ा तथा इसी के साथ उन्होंने क्या किया? सबने अज्ञा आंदोलन भी शुरू किया था। गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? 5 मार्च 1931। इसे दिल्ली पैक्ट भी कहा जाता है। गांधी इरविन समझौता 5 मार्च 1931 का हुआ था। इसे दिल्ली पैक्ट भी कहा जाता है। इसके बाद 7 अप्रैल 1934 को गांधी जी ने सबने अज्ञा आंदोलन समाप्त कर दिया था। गांधी जी ने सबने अज्ञा आंदोलन समाप्त कब किया था? 7 अप्रैल 1934 को। और पूना पैक्ट कब हुआ था? 5 मार्च 1931 को। गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? 5 मार्च 1931 को। और सबने अज्ञा समाप्त कब हुआ था? 7 अप्रैल 1934 को। 1931 में लंदन में हुए द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में गांधी जी ने कांग्रेस का नेतृत्व किया था। प्रथम गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था? 1930, दूसरा 1931 और तीसरा 1932। प्रथम गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस का कोई प्रतिनिधित्व भाग नहीं लिया था। दूसरे गोलमेज सम्मेलन में गांधी जी ने भाग लिए थे, जो SS राजपूताना नामक जहाज से गए थे। 1932 में भी उन्होंने भाग नहीं लिया था। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी एकमात्र ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने तीनों ही गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। ओके। हरिजन सेवक संघ की स्थापना गांधी जी ने 1932 में किया था। हरिजन सेवक संघ की स्थापना गांधी जी ने कब किया था? 1932 में किया था, जिसके अध्यक्ष कौन थे? घनश्याम दास बिरला। हरिजन स्वयं सेवक संघ के अध्यक्ष घनश्याम दास बिरला थे और इसकी स्थापना कब हुआ था? 1932 में हुआ था। हरिजन सेवक संघ की स्थापना 1932 में और इसके अध्यक्ष घनश्याम दास बिरला थे। महात्मा गांधी और अंबेडकर जी के बीच पूना समझौता कब हुआ था? 24 सितंबर 1932 के पूना के यारवा जेल में हुआ था। महात्मा गांधी और अंबेडकर के बीच जो पूना समझौता हुआ था, जिसे पूना पैक्ट भी कहते हैं, वो 24 सितंबर 1932 को हुआ था। कहाँ पे? पूना के यारवा जेल में हुआ था।
1942 में प्रस्तावित किस प्रस्ताव को गांधी जी ने क्या कहा था? पोस्ट डेटेड चेक बताया था। 1942 में प्रस्तावित किस प्रस्ताव को गांधी जी ने पोस्ट डेटेड चेक बताया था और जवाहरलाल नेहरू ने इसे दिवालिया होने वाला बैंक बताया था। 8 अगस्त 1942 को प्रारंभ भारत छोड़ो आंदोलन, जिसे अगस्त क्रांति कहते हैं। 8 अगस्त क्रांति यानी भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था? 8 अगस्त 1942 के दौरान गांधी जी ने करो या मरो का नारा दिया था। ये शुरू कहां से हुआ था? मुंबई के ग्वालियर टैंक से। 8 अगस्त 1942 का भारत छोड़ो आंदोलन कहाँ से प्रारंभ हुआ था? मुंबई के ग्वालियर टैंक से, जिसमें ये आंदोलन शुरू होने के एक दिन पहले की रात यानी कि एक दिन पहले की रात ऑपरेशन जीरो आवर के तहत इस आंदोलन के जितने ही बड़े बड़े नेता थे उन्हें अंग्रेजों द्वारा कैद कर लिया गया था। 9 अगस्त 1942 को गांधी जी को गिरफ्तार कर पुणे के आखा पैलेस में रखा गया। पुणे के आखा पैलेस में किसको रखा गया? गांधी जी को कब? 9 अगस्त 1942 को। इनके पुणे के आखा पैलेस में कौन थे? गांधी जी और एक सरोजिनी नायडू भी थी। गांधी जी और सरोजिनी नायडू कहाँ रखा गया था? आखा पैलेस में रखा गया था। राजेंद्र प्रसाद को बांकीपुर जेल में रखा गया था। इसका रेडियो प्रसारण किसने किया था? उषा मेहता। जो अगस्त क्रांति थे यानी कि भारत छोड़ो आंदोलन था, उसका रेडियो प्रसारण किसने किया था? उषा मेहता ने किया था। इसकी रूपरेखा मतलब कि भारत छोड़ो आंदोलन के रूपरेखा किसने तैयार किया था? नेहरू जी ने, जवाहरलाल नेहरू। इसी में उन्होंने कहा था कि आज हम दुधारी तलवार के बीच में खड़े हैं। 15 अगस्त 1947 को कुछ स्वतंत्रता मिलने के समय गांधी जी कोलकाता के नोआखली में थे। नाथूराम गोडसे ने गांधी जी को हत्या कब की? 30 जनवरी 1948 को बिरला भवन दिल्ली में की। जो नाथूराम गोडसे ने गांधी जी की हत्या कब की? 30 जनवरी 1948 को बिरला भवन दिल्ली में की। महात्मा गांधी पूर्ण परिचय। महात्मा गांधी का हम लोग ब्रीफ में एक पूर्ण परिचय देख लेते हैं। महात्मा गांधी का पूरा नाम क्या था? मोहनदास करमचंद गांधी। महात्मा गांधी थे, उनका पूरा नाम क्या था? मोहनदास करमचंद गांधी, जिनका जन्म 2 अक्टूबर 1869 को कहाँ पे हुआ था? पोरबंदर के कठियावाड़ में हुआ था। पोरबंदर के जो कठियावाड़ तट है वहां पे हुआ था। किनका जन्म? महात्मा गांधी के। इनके पिता का नाम करमचंद गांधी या काबा गांधी भी बोलते हैं उनको। इनके पिता का नाम करमचंद गांधी, माता का नाम पुतलीबाई। पिता का नाम करमचंद गांधी, माता का नाम पुतलीबाई। जन्म 2 अक्टूबर 1869 को कहाँ पे? पोरबंदर में हुआ था। महात्मा गांधी का पूरा नाम मोहनदास करमचंद गांधी था। इनके पिता का नाम करमचंद गांधी, माता का नाम पुतलीबाई, पत्नी के नाम कस्तूरबा गांधी। इनके पत्नी के नाम कस्तूरबा गांधी। इनके पुत्र कौन कौन से थे? हरिलाल, मणिलाल, रामदास एवं देवदास। हरिलाल, मणिलाल, रामदास एवं देवदास। और 5वां पुत्र जिसे दत्तक पुत्र भी बोलते हैं, वो कौन सा थे? जमनालाल बजाज। गांधी जी के शिष्य का नाम क्या था? मीराबेन। जो गांधी जी के शिष्य थे वो कौन सा था? मीराबेन। इनके आत्मकथा क्या है? सत्य के साथ मेरा प्रयोग। इनके आत्मकथा वो क्या है? सत्य के साथ मेरा प्रयोग। गांधी जी की आत्मकथा सत्य के साथ मेरा प्रयोग। गांधी जी के शिष्य का नाम मीराबेन। गांधी जी का पुत्र का नाम हरिलाल, मणिलाल, रामदास एवं देवदास। और 5वां पुत्र कौन सा था? दत्तक, जिन्हें दत्तक पुत्र कहा जाता है, जमनालाल बजाज। इनके पिता का नाम करमचंद गांधी, माता का नाम पुतलीबाई, पत्नी कस्तूरबा गांधी। इनकी मृत्यु कब हुआ था? 30 जनवरी 1948 को। 30 जनवरी 1948 को उनकी मृत्यु हुई थी। अहिंसा दिवस कब मनाया जाता है? 2 अक्टूबर को, गांधी जी के जन्म तिथि पे। अहिंसा दिवस कब मनाया जाता है? 2 अक्टूबर को, गांधी जी के जन्म तिथि पे। और शहीद दिवस कब मनाया जाता है? 30 जनवरी इनके पुण्य तिथि पे। याद रखेगा, अहिंसा दिवस मनाया जाता है 2 अक्टूबर को गांधी जी के जन्म तिथि पे, और शहीद दिवस 30 जनवरी को इनके पुण्य तिथि पर मनाया जाता है। गांधी जी के समाधि स्थल को कहाँ पे? राजघाट। गांधी जी के समाधि स्थल राजघाट। इनके राजनीतिक गुरु कौन से थे? गोपाल कृष्ण गोखले। गांधी जी के राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले। इनके समाधि स्थल राजघाट। शहीद दिवस 30 जनवरी इनके पुण्यतिथि पे। अहिंसा दिवस 2 अक्टूबर इनके जन्म तिथि पे। इनके जो दार्शनिक गुरु थे वो कौन सा था? लियो टॉल्स्टॉय। इनके दार्शनिक गुरु लियो टॉल्स्टॉय, जिनसे इन्होंने आंदोलन की प्रेरणा ली थी। राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले, दार्शनिक गुरु लियो टॉल्स्टॉय।
राष्ट्रपिता की उपाधि किसने दिया था? सुभाष चंद्र बोस ने। गांधी जी को राष्ट्रपिता की उपाधि किसने दिया था? सुभाष चंद्र बोस द्वारा दिया गया था। अर्धनग्न फकीर किसने कहा था? विंस्टन चर्चिल ने इन्हें अर्धनग्न फकीर कहा था। फिनिक्स आश्रम की स्थापना 1904 में दक्षिण अफ्रीका के डरबन में किया था। राष्ट्रपिता की उपाधि सुभाष चंद्र बोस ने, अर्धनग्न फकीर विंस्टन चर्चिल ने किया था, विंस्टन चर्चिल ने दिया था, और महात्मा रविंद्रनाथ टैगोर ने। सार्जेंट अंग्रेज ने। केसरे हिंद, ये भी अंग्रेज ने दिया था। महात्मा रविंद्रनाथ टैगोर ने, सार्जेंट अंग्रेज ने, केसरे हिंद अंग्रेज ने। मंगल बाबा खुदाई खिदमतगार, खुदाई खिदमतगार द्वारा क्या बोला गया था? मंगल बाबा। केसरे हिंद अंग्रेज, सार्जेंट अंग्रेज, महात्मा रविंद्रनाथ टैगोर, राष्ट्रपिता सुभाष चंद्र बोस, अर्धनग्न फकीर विंस्टन चर्चिल, अर्धनग्न फकीर विंस्टन चर्चिल, महात्मा रविंद्रनाथ टैगोर, सार्जेंट अंग्रेज, केसरे हिंद अंग्रेज, मंगल बाबा, खुदाई खिदमतगार। इनका प्रमुख पुस्तक कौन सा है? हिंद स्वराज। महात्मा गांधी का प्रमुख पुस्तक हिंद स्वराज और सत्य के साथ मेरा प्रयोग, माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ। सत्य के साथ मेरा प्रयोग, माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ। हिंद स्वराज किसका पुस्तक है? महात्मा गांधी का। और मेरे सपनों का भारत, कौन कौन सा? हिंद स्वराज, सत्य के साथ मेरा प्रयोग और मेरे सपनों का भारत किनका पुस्तक है? महात्मा गांधी का। इनका प्रमुख समाचार पत्र कौन कौन सा है? यंग इंडिया, इंडियन ओपिनियन, नवजीवन, द ग्रीन पैम्पलेट और हरिजन। महात्मा गांधी का समाचार पत्र कौन कौन सा है? यंग इंडिया, इंडियन ओपिनियन, नवजीवन और द ग्रीन पैम्पलेट और हरिजन। इंडियन ओपिनियन का प्रकाशित हुआ था 1919 में, सॉरी, इंडियन ओपिनियन 1903 में दक्षिण अफ्रीका में, यंग इंडिया 1919 में, नवजीवन गुजराती में था 1925 में, द ग्रीन पैम्पलेट राजकोट से प्रकाशित हुआ था, हरिजन 1933 में। इंडियन ओपिनियन जो पत्रिका थी उर्दू भाषा में प्रकाशित नहीं था। महात्मा गांधी वकालत पढ़ने 1888 में गए थे और 1891 में वापस लौट के आए थे और इन्होंने दक्षिण अफ्रीका 1893 में गए। भारत आगमन 9 जनवरी 1915 को हुआ था, जिन्हें प्रवासी भारतीय दिवस के रूप में मनाया जाता है। कब? 9 जनवरी को। सत्याग्रह का प्रथम प्रयोग इन्होंने अफ्रीका में 1906 में किया था। भारत में प्रथम सत्याग्रह 1917 में चंपारण सत्याग्रह किए थे। प्रथम जन आंदोलन कौन सा था? असहयोग आंदोलन प्रथम जन आंदोलन था। प्रथम सत्याग्रह आंदोलन कौन सा था? चंपारण सत्याग्रह। प्रथम किसान आंदोलन चंपारण सत्याग्रह था। प्रथम भूख हड़ताल अहमदाबाद मिल मजदूर में किए थे 1918 में, जो 3 दिनों का था। महात्मा की उपाधि रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा दिया गया था। बापू की उपाधि जवाहरलाल नेहरू द्वारा दिया गया था। केसरे हिंद की उपाधि अंग्रेज द्वारा दिया गया था। सार्जेंट की उपाधि अंग्रेजों द्वारा दिया गया था। राष्ट्रपिता सुभाष चंद्र बोस द्वारा दिया गया था। खुदाई खिदमतगार द्वारा मंगल बाबा की उपाधि दी गई थी। प्रथम जन आंदोलन कौन सा था? असहयोग आंदोलन था। प्रथम किसान आंदोलन चंपारण सत्याग्रह था। प्रथम भूख हड़ताल अहमदाबाद मिल मजदूर। महात्मा की उपाधि रविंद्रनाथ टैगोर ने दिया था। बापू की उपाधि जवाहरलाल नेहरू ने दिया था। तो चलिए आज के हम क्लास यहीं पर समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।